यहां साइन ए एक्स प्लस बी है, यहां कोस ए एक्स प्लस बी है, तो किसी को कंसीडर कर सकते हो आप लोग? यहां किसको कंसीडर कर सकते हो? क्या सेम ही है ये दो? एंगल को टी कंसीडर करेंगे तो फिर साइन टी भी आ गया, कोस टी भी आ गया, तो डीएक्स क्या आएगा फिर? है ना, मुश्किल होगा। तो ऐसे केसेस में आप ये देखो, कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, वो लगाओ। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए मैं इसको कहूं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी और डीएक्स। बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी किसका होता है? साइन 2a का, और ए क्या है वहां? एंगल। एंगल यहां दोनों में ये क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो हम इसे कह सकते हैं 1/2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी। क्लियर हो गया? और यहां dx। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी को आप लेट करेंगे, यहां करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां तो मल्टीप्लाई में बन जाएगी बात और हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया? ए एक्स प्लस बी को हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। ये क्या हो जाएगा? ए डी एक्स, एक्स का 1 होता है और उसको हम कहेंगे dx, है ना, और b तो 0 होता है, इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन में 2, माफ कीजिए a। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये क्या होगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, साइन 2t इंटू dx की जगह मैंने क्या लिखा? dt अपॉन a। तो ये a तो बाहर आ जाएगा, 1/2a। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t क्या होता है? साइन का होता है माइनस में, किसमें होता है? माइनस में, तो माइनस कोस 2t, और 2t का 2 नीचे आता है, समझ में आ गया? और प्लस में लिखेंगे c, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? माइनस कोस 2t बाई 4a प्लस c। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या दिक्कत है बताएं? नहीं बेटा, जैसे साइन के साथ जो एंगल है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो ये वैल्यू होती है, इसकी जो कोफिशिएंट है ये 2 है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस कोस 2, टी की वैल्यू क्या थी? ए एक्स प्लस बी अपॉन में 4a प्लस सी, 4a प्लस सी। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? cos 2, हाँ, ax प्लस बी, जो भी लेट किया था वो लिखना है। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब जिसको ये डाउट हो रहा था, आपको हो रहा था बेटा, तो आप एक काम करो, जब आप लेट कर रहे हो तो आप इसी को लेट कर लो, इस पूरे को लेट कर लो, 2, यहां 2 ले लेना साथ में, ये क्या हो जाएगा? मैं यहां ले लेता हूं 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2ax प्लस 2b इज इक्वल्स टू टी, तो ये तो 0 होता है, और इसका क्या होगा? 2a x का 1 साथ में dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यहां क्या बनेगा? 1/2 तो आपने बाहर लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ये सारे को आपने t माना है, साइन t, dx की जगह आ गया dt बाई 2a, 2a बाहर आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ठीक है बेटा, 1/4a इंटू साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, माइनस कोस t प्लस c, तो ये क्या बन गया? 1/4a माइनस बाहर आ गया कोस t, किसको कंसीडर किया था आपने? 2 इंटू ax प्लस b प्लस c। अब आपको पता चल गया कि वो 2 नीचे क्यों आया, ऐसे। ठीक है, बट अगर आप इसको नहीं भी कंसीडर करोगे तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2t हो गया माइनस कोस 2t बाई 2। समझ में आ गया?